जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे, देश तो अपनी शान है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमेशा अच्छे ही रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल GHT मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूं, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जो मेथड देने जा रहा हूं, गजब का हॉट ट्रिक्स, बड़े बड़े क्वेश्चन का सलूशन मात्र 10 सेकंड में हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूरे जोश और जुनून के साथ हम सभी एक साथ एक दूसरे से जुड़ें और कुछ पल तक हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ाई करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए, अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं, जरा उसे ध्यान से देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूं। जो भी स्टूडेंट मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं वीडियो, तो वो पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देख लें, ताकि आपको पार्ट 3 समझने में बहुत ज़्यादा सहूलियत हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर आप लोग उसे देखें और सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चों, जब आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेंगे तो पार्ट 3 आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं ये जो एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग तो जानते ही होंगे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जो मैं पढ़ाया हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी थे। और मेरे प्यारे बच्चों, उसी मेथड पर आपको पार्ट 3 भी पढ़ना है। तो पार्ट 3 पढ़ने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर आप लोग मेरा वीडियो देख लें, ताकि आपको पार्ट 3 पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं क्वेश्चन जो दिया हूँ उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो यही राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 गुनी हो गया है 15 वर्ष में, 2 गुनी हो गया है 15 वर्ष में। तो कहा जा रहा है कि वही राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? तो 8 गुनी हो जाएगी, तो 2 गुनी हो गया है 15 वर्ष में, तो 8 गुनी को हम लिखेंगे 2 पर पावर 3। 8 गुनी को लिखते हैं 2 पर पावर 3। अब पावर को टाइम से गुना कर दीजिए, तो 3 गुने 15 कितना? 45 बरस लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। यही आपका सॉल्यूशन हो गया। यही आपका GHT गजब का हॉट ट्रिक्स है मेरे प्यारे बच्चों। 2 गुना हो गया है 15 बरस में, तो 8 गुना, तो 8 गुना को लिखेंगे 2 पर पावर 3 और पावर को टाइम से गुना कर देते हैं, तो यही आपका टाइम निकल जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहीं पर रहे 16 गुना कितने बरस में हो जाएगा? तो 16 गुना को क्या लिखेंगे? 2 पर पावर 4, तो 4 गुने 15, 15 चौक 60। अगर कहेगा 32 गुना कितने बरस में होगा? तो 32 गुना को लिखेंगे 2 पर पावर 5, तो 5 गुने 15, 75 बरस। कहेगा 64 गुना कितने बरस में हो जाएगा? तो 2 पर पावर 6, 6 गुने 15, 15 छक 90 बरस। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप समझ गए हैं ना? अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ, देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा देखेंगे। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में 675 रुपया हो जाता है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा वीडियो में पढ़ा चुका हूं कि जब 1 बरस का गैपिंग हो या 2 बरस का गैपिंग हो या 3 बरस का गैपिंग हो और मूलधन पूछे, तो पहले वाले मिश्रधन को ऊपर में 2 बार गुना करते हैं तथा बाद वाले मिश्रधन को नीचे 1 बार रखकर उसको काट देते हैं, तो वही आपका आंसर आ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा देखेंगे GHT मेथड से। कह रहा है कि पहले बरस के अंत में 650 रुपया और दूसरे बरस के अंत में 676 रुपया, तो वह राशि ज्ञात करें। तो मूलधन पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर
पहले वाले मिश्रधन को ऊपर में 2 बार गुना कर दिए तथा बाद वाले मिश्रधन को रख देंगे और इसको काट देंगे तो आ जाएगा 625 रुपया। यही आपका मूलधन आ गया, वही धनराशि आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो है न गजब का हॉट ट्रिक्स। जब 1 बरस या 2 बरस या 3 बरस का फासला हो या 4 बरस का भी फासला हो तो पहले वाले मिश्रधन को ऊपर में 2 बार गुना करेंगे तथा बाद वाले मिश्रधन को नीचे रखकर काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैं फिर गजब का हॉट ट्रिक्स देने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, एकदम पैसेंस बनाए हुए रखें। आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे बच्चों। इससे पहले मैं जो एग्जाम्पल दिया था उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, जरा देखेंगे। एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्षों में 7,000 और 8 वर्षों में 10,000 रुपया हो जाती है, तो वह मूल राशि ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, 4 बरस के बाद हो गया है 7,000 रुपया और 8 बरस के बाद हो गया है 10,000 रुपया, तो मूलधन ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ कितना बरस का गैपिंग है? यहाँ पर 4 बरस से लेकर 8 बरस तक यानी 4 बरस का गैपिंग है। तो 1 बरस का गैपिंग या 2 बरस का गैपिंग या 3 बरस का गैपिंग या 4 बरस का गैपिंग रहे तो पहले वाले मिश्रधन को ऊपर में 2 बार गुना करेंगे और बाद वाले मिश्रधन को नीचे रखकर काट देंगे, वही आंसर आ जाएगा। तो मूलधन पूछ रहा है, इसलिए मूलधन हो जाएगा। तो पहले वाले को ऊपर में 2 बार गुना करेंगे तथा बाद वाले मिश्रधन को 1 बार नीचे रखेंगे और काट देंगे तो आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। कितना रुपया आ गया? 4900 रुपया। यही आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। क्यों, है ना गजब का हॉट ट्रिक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को देने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को देखेंगे, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2,000 रुपये कितने वर्षों में 2420 रुपया हो जाएंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा एग्जाम्पल मैंने पहले बेसिक क्लास में दिया था, अब उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2,000 रुपया लगाए हैं, बढ़कर हो गया है 2420 रुपया। तो मेरे प्यारे बच्चों बताएंगे, 2,000 रुपया लगाए हैं, बढ़कर हो गया 2420, कितना बढ़ा? 420 रुपया बढ़ा है। और 420 रुपया बढ़ा है तो मेरे प्यारे बच्चों रेट कितना है? 10%। और टाइम पूछ रहा है आपसे। तो आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि 420 रुपया जो बढ़ा है, तो 420 रुपया बढ़ा जो अपने मूलधन का, मेरे प्यारे बच्चों बताएंगे 2000 का ये कितना परसेंट है, लगभग में बताना है। तो 10% 200, तो 20% 400 और 420 है यहाँ पर, यानी 210%, 20% 400, तो यानी ये 20% के बराबर है, लगभग में मान देना है। तो 420 रुपया बढ़ा जो अपने मूलधन का लगभग 20% है। तो मेरे प्यारे बच्चों 20% हमको ब्याज चाहिए, रेट इंटू टाइम कितना चाहिए? 20%, जिसमें रेट है 10, तो टाइम क्या रखें कि दोनों को गुना कर दें तो 20% हो जाए। तो यहाँ पर 10% है, तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा? 2 रखेंगे तब ना 20% आएगा। तो इसलिए टाइम क्या रखना पड़ेगा? टाइम बराबर 2 बरस रखना होगा। यही आपका आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर से इसे देख लेंगे, 2000 रुपया लगाए हैं, बढ़कर हो गया 2420, कितना बढ़ा? 420 रुपया बढ़ा जो अपने मूलधन का लगभग 20% है। आपको एक्यूरेट मान नहीं निकालना है, लगभग में मान निकालना है। तो 20% ब्याज मिल रहा है आपको, यानी रेट इंटू टाइम कितना होना चाहिए? 20%, जिसमें रेट है 10, तो टाइम क्या रखें कि दोनों को गुना करें तो 20% हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या रखना पड़ेगा? 2, यानी टाइम क्या आ गया? 2 बरस। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए मैं फिर अब अगला एग्जाम्पल इसी पैटर्न पर दे रहा हूँ।
मेरे प्यारे बच्चों, आपका दिमाग बिजली की तरह फास्ट होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, जब ये सब क्वेश्चन एग्जाम में मिले और हमेशा ये सब क्वेश्चन आते रहता है, तो आप मौखिक इस क्वेश्चन का जवाब मात्र 2 सेकंड में दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखेंगे 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपया कितने वर्षों में 882 रुपया हो जाएगा। तो 800 रुपया था, 882 हो गया, कितना बढ़ा? 82 रुपया बढ़ा। तो ये 82 रुपया जो बढ़ा है अपने मूलधन का लगभग 10% है। 800 का 10% 80, अब मिल रहा है कितना? 82 रुपया, यानी लगभग 10% है। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेट इनटू टाइम 10% होना चाहिए, जिसमें रेट है 5%। तो टाइम क्या रखें कि 10% हो जाए? तो टाइम क्या रखना पड़ेगा? 2 बरस। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का मेथड बहुत ही सुपर मेथड है। सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मात्र 2 सेकंड में हो जाएगा। बिल्कुल समझ गए ना? 800 था, बढ़कर हो गया 882। कितना बढ़ा? 82 रुपया बढ़ा है, जो अपने मूलधन का लगभग 10% है। तो यानी 10% ब्याज चाहिए। रेट इनटू टाइम कितना? 10%, जिसमें रेट है 5%। तो टाइम हर हालत में 2 बरस। यही आपका आंसर आ गया। 800 रुपया लगाए हैं, बढ़कर हो गया 882 रुपया। कितना बढ़ा? 82 रुपया ब्याज मिला, जो अपने मूलधन का लगभग 10% है। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेट दे दिया है 5%। तो टाइम क्या रखना पड़ेगा? टाइम 2 बरस रखना पड़ेगा, तभी जाकर दोनों गुना करेंगे तो 10% हो जाएगा। इसलिए टाइम 2 बरस रखना होगा। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर देने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा देखेंगे तो, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने समय में 92,610 रुपया हो जाएगी। यहाँ पर अर्धवार्षिक बोल रहा है। अर्धवार्षिक का मतलब छमाही। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, जब छमाही रहे तो टाइम को 2 गुना और रेट को आधा करते हैं। जब छमाही जब दिया रहे तो टाइम को 2 गुना और रेट को आधा। लेकिन जब तिमाही रहे तो टाइम को 4 गुना तथा रेट को 1/4 करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर छमाही है, तो जरा ध्यान देंगे। 80,000 रुपये लगाए हैं, अब बढ़कर हो गया है 92,610 रुपया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। तो यानी कितना रुपया बढ़ा है ये जरा देखेंगे तो बढ़ा है 12,610 रुपया बढ़ा, जो अपने मूलधन का लगभग, ज़्यादा ध्यान देंगे तो बच्चों 12,610 रुपया बढ़ा है, जो अपने मूलधन का कितना प्रतिशत लगभग में है ये। तो मेरे प्यारे बच्चों, 80,000 का 10% 8,000 और फिर 5% 4,000, तो 8,000 और 4,000 12,000 रुपया, और यहाँ 12,610 है, यानी लगभग 15% है मेरे प्यारे बच्चों। 15 से, यानी इसका 15% होता है 12,000 और यहाँ है 12,610, यानी लगभग 15% है। तो यानी 15% हमको रेट इनटू टाइम चाहिए, ब्याज चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर रेट दे दिया है 10% और टाइम निकालना है। तो यहाँ पर छमाही है, तो छमाही जब रहेगा तो टाइम को 2 गुना करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो टाइम को 2 गुना, तो 2 से गुना करेंगे और रेट को आधा करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर R/2 बराबर 10% दिया हुआ है। तो ज़रा ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, रेट कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है। तो टाइम को 2 गुना और रेट को आधा, तो रेट को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5%। जब छमाही रहे
तो टाइम को 2 गुना और रेट को आधा करते हैं, तो 10% था तो आधा कर दिए तो 5%। तो टाइम क्या रखें कि इस दोनों को गुना करें तो 15% आ जाए। मेरे प्यारे बच्चों, जो अपने मूलधन का लगभग 15% है, तो हमको रेट इंटू टाइम कितना चाहिए? 15%। तो यहाँ 15% चाहिए, जिसमें रेट है 5%, तो टाइम क्या रखना पड़ेगा? 3 बरस। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 बरस रखना पड़ेगा। तो ये 3 बरस कब रखना पड़ेगा? जब छमाही रहेगा। तो जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2t का वैल्यू कितना है? 3 बरस। इसलिए t बराबर निकल जाएगा 3/2, यानी 1.1/2 बरस। यही आपका आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को फिर से आप समझ लीजिए ताकि सारा परेशानी आपका ख़त्म हो जाए, जो भी कन्फ्यूजन हो वो समाप्त हो जाए। 80,000 रुपया था, 92,610 हो गया। कितना बढ़ा? 12,610 बढ़ा, जो अपने मूलधन का लगभग 15% है। तो हमको 15% रेट इंटू टाइम ब्याज चाहिए, जिसमें कह रहा है छमाही। तो छमाही है तो रेट को आधा, टाइम को 2 गुना। तो यहाँ रेट दिया हुआ था 10%, उसको आधा कर दिए तो हो गया 5%। और टाइम पूछ रहा है, तो टाइम क्या रखें कि दोनों गुना करें तो 15 आ जाए। तो यहाँ 5 है तो यहाँ 3 रखना पड़ेगा। तो यहाँ 3 बरस आ गया टाइम। तो ये 3 बरस कब? छमाही रखने पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2t का वैल्यू है 3 बरस, तो t का वैल्यू 3/2, यानी 1.1/2 बरस। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों को अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान देकर देखेंगे। बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए तो, यदि किसी राशि पर 5% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है, तो उसी वह राशि कितनी, यानी मूलधन पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, रेट इंटू टाइम क्या होता है? ब्याज। तो जरा बताएंगे, ये सब क्वेश्चन सारा मौखिक बनेगा। रेट है 5%, टाइम है 2 बरस, तो SI 10% और CI 10.25%। तो 10.25% CI है, लेकिन CI है क्वेश्चन में 328। तो 10.25% बराबर लिख सकते हैं 328। तो 100% बराबर निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आइए जरा ध्यान दें। रेट है 5% और टाइम है 2 बरस। तो रेट है 5%, टाइम है 2 बरस, तो CI कितना हो जाएगा? पहले अगर हम SI निकालें तो SI हो जाएगा रेट इंटू टाइम, 10% SI, और CI हो जाएगा 10 पॉइंट। रेट का स्क्वायर बढ़ जाता है CI में, तो रेट का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25, यानी इतना परसेंट CI हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, CI हो गया 10.25%, लेकिन है क्वेश्चन में कितना CI? 328 रुपया। तो 10.25% बराबर 328। इसलिए अगर मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन हमेशा 100% होता है। तो 328 बटे 10.25 गुने 100 और गुने 100, इसको काट देंगे तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये 25 चौका 100, 25 चौका 100 एक, और ये कट गया 8 से, तो 8 चौक 32, यानी 3200 रुपया। यही मूलधन आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये GHT मेथड है, कहीं कोई फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, और सारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा। SI 10%, CI 10.25%। तो ये 25 कहाँ से आया? रेट का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर बढ़ जाता है। इतना CI है, लेकिन CI है 328, तो 100% बराबर मूलधन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहीं पर पूछता साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज कितना है? 10%। तो 10% का वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आएगा। अगर मूलधन पूछेगा तो 100% का वैल्यू रखेंगे, और अगर साधारण ब्याज पूछेगा तो 10% का वैल्यू रखेंगे। तो बिल्कुल समझ में आ गया ना मेरे प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा देखिए। 5,000 रुपये पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? मेरे प्यारे बच्चों, यही सब क्वेश्चन हर कोई फार्मूला से बनाते हैं, और फार्मूला से बनाने का मतलब पूरा बोर्ड भर जाएगा।
और एग्ज़ाम में अगर ऐसे ढंग से बनाएंगे तो आपका स्कोरिंग बहुत कम होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्कोरिंग अगर ज़्यादा करना हो तो जीएचटी मेथड सीखना ही होगा। और जीएचटी मेथड अगर सीख गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको स्कोरिंग ज़्यादा करने से रोक नहीं सकती। और जब आपका स्कोरिंग ज़्यादा हो जाएगा तो रिजल्ट तो उसी समय आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए ज़रा देखेंगे इसको। अगर इस क्वेश्चन को हम मौखिक बनाएंगे तो रेट है 10%, टाइम है 3 बरस, तो CI हो जाएगा 33.1%, जो मैं पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ और बता भी चुका हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, 10% रेट है, टाइम है 3 बरस, तो CI हो जाएगा 33.1%। तो 33.1% किसका? 5000 का। तो 5000 का 33.1% निकालेंगे तो 1655 रुपया हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यही आपका आंसर आ गया। और अगर इसको फार्मूला से बनाएंगे तो कम से कम 3 मिनट लगेगा, और अगर जीएचटी मेथड से बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकेंड लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। रेट है 10%, टाइम है 3 बरस, तो CI हो जाएगा 33.1%, जो पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग पिछला क्लास का वीडियो फिर से देखें और कैसे आया उसको समझें। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना परसेंट ऑफ किसका? मूलधन का। तो मूलधन है 5000, तो 5000 का 33.1% निकालेंगे तो 1655 रुपया, यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जीएचटी मेथड है कमाल का, हॉट ट्रिक्स। यानी जीएचटी मेथड का मतलब कमाल का, यानी गजब का हॉट ट्रिक्स, यानी हॉट ट्रिक्स का भी बाप है मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं अगला एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि मूल राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर पर दूसरे वर्ष 420 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूल राशि कितनी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मूल राशि का मतलब मूलधन पूछ रहा है। तो आपको सब मैं बता चुका, और मौखिक बनाने की कोशिश कीजिए। रेट है 5% और टाइम दे दिया है 2 बरस। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेट 5%, टाइम 2 बरस, तो SI हो जाएगा 10% और CI हो जाएगा 10.25%। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला बरस मिलेगा 5% और दूसरा बरस मिलेगा 5.25%। तब दूसरा बरस मिला है 5.25%, लेकिन मिला है 420। 100% बराबर निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जरा देखेंगे, रेट है 5%, टाइम है 2 बरस, तो CI हो जाएगा 10.25%। मेरे प्यारे बच्चों, 10% तो हो गया 5 दूनी 10, उसके बाद रेट का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25। तो बताएंगे ये पहला साल मिला होगा 5% और दूसरा साल मिले होगा 5.25%। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला साल मिला है 5% और दूसरा साल मिला है 5.25%। तो इतना परसेंट मिला है, लेकिन मिला है दूसरा साल 420 रुपया। तो 5.25% मिला है दूसरा साल, लेकिन मिला है 420। तो पूछा जा रहा है मूलधन ज्ञात करें। तो मूलधन हमेशा 100% होता है, इसलिए 100% बराबर 420 बटे 5.25 गुने 100। इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर में 100, इसको काट देंगे तो 25 चौका 100, 25 दूना 50, 21 दूना 42, तो 4 दूनी 8, 8000 रुपया, यही आपका मूलधन आ गया मेरे प्यारे बच्चों। है ना गजब का हॉट ट्रिक्स। रेट 5%, टाइम 2 बरस, तो CI 10.25%। पहला साल 5%, दूसरा साल 5.25%। तो दूसरा साल इतना ब्याज मिला है, लेकिन मिला है 420। तो 100% बराबर मूलधन। तो बिल्कुल समझ में आ गया ना मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ। आज मज़ा आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इतना गजब का GST मेथड में दे रहा हूँ कि आपके होश उड़ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 800 रुपया एवं 4 वर्ष में 840 रुपया हो जाती है।
तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ रेट पूछ रहा है कि वह दर ज्ञात करें। तो 3 बरस में कितना ब्याज मिला है? 800 रुपया, और 4 बरस में 840 रुपया। मेरे प्यारे बच्चों 3 बरस में 800 रुपया धनराशि हो गया और 4 बरस में 840 रुपया हो गया। तो रेट पूछ रहा है, तो क्या जीएसटी मेथड चाहिए ना? हाँ, अब आप लोगों को जीएसटी मेथड की लत लग गई है। गाना सुने होंगे आप लोग, मुझे तो तेरी लत लग गई। वही चीज़ यहाँ है, आपको जीएसटी मेथड का लत लग गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए अब मैं इसे जीएसटी मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। 3 बरस में 800 रुपया और 4 बरस में 840 रुपया। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा बताएंगे कितना रुपया बढ़ा? मात्र 40 रुपया बढ़ा। 840 में से 800 घटाएंगे तो कितना? 40 रुपया बढ़ा है। ये 40 रुपया ब्याज मिला है किसके कारण? 800 रुपया के कारण। तो 40 800 का कितना परसेंट है? 5% है। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों मजा आ गया ना? 40 रुपया 840 माइनस 800 बराबर 40 रुपया ज्यादा ब्याज मिला किसके कारण? 800 रुपया के कारण। 800 रुपया के कारण, इसलिए रेट परसेंट बराबर, तो 40 800 का कितना परसेंट है? तो 5% है। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं फिर अगला एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बिल्कुल जोश में रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों हैं, बिल्कुल इतना जोश में रहेंगे कि आपका कभी जोश कभी ठंडा ना हो, हमेशा एक्टिव रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। फिर बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए। 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। तो आपको मैं सब चीज़ बता चुका हूँ, सारा रामबाण आप लोगों को मैं दे चुका हूँ। अब कोई भी क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज से छूट नहीं सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों रेट है 5%, टाइम है 2 बरस, तो एस आई हो जाएगा 10% और सी आई हो जाएगा 10.25%। तो 10.25% सी आई हो गया। तो दोनों में अंतर कितना? 0.25% का। तो मेरे प्यारे बच्चों 0.25% का अंतर है किसका? 1000 का। तो 1000 का 0.25% निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.5 रुपया। यही आपका एस आई और सी आई में अंतर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमसे भी ज़्यादा तेज हो जाएं, मैं यही चाहता हूं, ताकि आप कहीं भी कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन मौखिक कर सकें। तो आपको बहुत त्याग करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। हमेशा आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, ताकि मैं जो भी वीडियो आपके पास भेजूं वो सारा वीडियो आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को ज़रा देखेंगे। रेट है 5%, टाइम है 2 बरस, तो एस आई हो जाएगा 10% और सी आई हो जाएगा 10.25%। तो दोनों में अंतर कितना हो गया? अंतर हो गया 0.25% का। तो 0.25% का अंतर है अपने मूलधन का। तो मूलधन कितना दे दिया है? मूलधन 1000 रुपया। 1000 का 0.25% यानी 1% का चौथाई। तो मेरे प्यारे बच्चों 1% होता है 10 और 10 का चौथाई 2.5। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना रुपये का अंतर हो गया? 2.5 रुपये का अंतर हो गया। यही आपका आंसर आ गया। और मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को प्रोसेस से बनाते हैं और उनका दिमाग खराब हो जाता है, उनका दिमाग हैंग भी कर जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और ये ऐसा चैप्टर है कि दिमाग को फ्रेश कर देता है। तो आपको कैसा मेथड चाहिए? दिमाग को फ्रेश करने वाला मेथड। तो मेरे प्यारे बच्चों कहीं भी कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। और मेरे प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और
सब्सक्राइब भी करें और दूसरों में शेयर करें, ताकि शेयर करने से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऐसे मेथड को नहीं जानते हैं। तो उन लोगों को भी ये मैसेज देना है आप लोगों को, ताकि इस मेथड का उपयोग करें और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों, अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। बच्चों, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 बरस के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के अंतर 768 रुपया है, तो वह राशि ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, मौखिक बना सकते हैं। रेट कितना है? 8%। टाइम कितना? 2 बरस। तो एस आई 8 दूनी 16% और सी आई 16.64%। तब दोनों में अंतर कितना? 0.64% का अंतर है, लेकिन अंतर है क्वेश्चन में 768 रुपये का। तो मूलधन पूछ रहा है, तो 100% बराबर हो जाएगा 1,20,000 रुपया। यही आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। रेट है 8%, टाइम है 2 बरस, तो एस आई हो जाएगा 8 दूनी 16% और सी आई हो जाएगा 16 पॉइंट। रेट का स्क्वायर बढ़ जाएगा तो 8 का स्क्वायर 64। तो दोनों में अंतर कितना? दोनों में अंतर है 0.64% का अंतर है, लेकिन अंतर है क्वेश्चन में 768 रुपया। इसलिए मूलधन पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, तो मूलधन होता है 100%, इसलिए 100% बराबर। तो 768 बटे 0.64 गुने 100, गुने इसको हटाएंगे तो 100, काट देंगे तो ये कट जाएगा 12 बार में, तो 1,20,000 रुपया। यही आपका मूलधन आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल आप समझ गए ना। अब मैं अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 रुपया और 4 वर्षों में 2520 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा देखेंगे। 3 बरस में हो गया 2400 और 4 बरस में हो गया 2520, कितना बढ़ा? तो 1 साल में बढ़ा है 120 रुपया। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 साल में कितना बढ़ा है? 120 रुपया बढ़ा है। तो 120 रुपया बढ़ा है किसके कारण? 2400 रुपया के कारण। तो रेट पूछ रहा है, तो 120 2400 का कितना परसेंट है मेरे प्यारे बच्चों? तो आ जाएगा 5%। यही आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। 2520 माइनस 2400 बराबर 120 रुपया ब्याज मिला। किसके कारण? 2400 रुपया के कारण। इसलिए रेट परसेंट बराबर 120 2400 का कितना परसेंट है? तो 5% है। यही आपका आंसर आ गया। कहीं कोई कंफ्यूजन भी है मेरे प्यारे बच्चों? 120 रुपया ब्याज मिला है किसके कारण? 2400 रुपया के कारण। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग गाना सुने होंगे, तेरे कारण गाना सुने हैं ना, और मुझे तो तेरी लत लग गई, ये दोनों गाना बहुत फेमस है। तो आइए, 120 रुपया ज़्यादा ब्याज मिला है किसके कारण? 2400 रुपया के कारण। तक कितना रेट हो गया? 5%। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हूँ, और बहुत सारा क्वेश्चन जो मैंने दिया है आज, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं स्टैंडर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही 13 क्वेश्चन मैंने आज जो बताया, किताब में बहुत लंबा चौड़ा बने हुए होते हैं, जिसे आप लोग देखते हैं और दिमाग फ्रस्ट्रेट कर जाता है। और आज मैंने जो पढ़ाया वो गजब का हॉट ट्रिक्स आप लोगों को मैं दिया हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे पढ़ाई से संतुष्ट हैं तो ज़रूर मेरे लिंक को लाइक करें, और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लिंक को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से मुझे बहुत उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, ताकि मेरे मेथड को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देखें और एक पढ़ाई के मामले में, एक शिक्षा के मामले में एक नया क्रांति आए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि GHT मेथड बहुत ही कमाल का मेथड है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं
कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 4 बहुत ही जल्द लाने वाला हूं और उसमें मैं किस्त का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया के सारे स्टूडेंट के लिए किस्त का क्वेश्चन सर दर्द होता है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो ये मैं आपसे वादा करता हूं कि मात्र किस्त का क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन 2 सेकंड में बनेंगे और देखते ही देखते क्वेश्चन बन जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आप अगले वीडियो का एकदम बहुत बेसब्री से इंतजार करें, क्योंकि मैं किस्त का क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।